हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। लंका जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू कपीस भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं, लंका जल गई, तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली, यह क्या रहस्य। हनुमान जी कहते हैं, लंका तो सोने की थी और सोना कहीं आग से जलता है। तो सीता जी कहती है, फिर कैसे जली। हनुमान जी कहते हैं, माँ वह कोई साधारण आग नहीं थी, वह तो पावक थी। तो माता सीता कहती है, ये क्या बात हुई, पावक और आग में क्या फर्क है। हनुमान जी कहते हैं, अंतर है माँ, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। माँ भक्ति हो, आपका हरण करके रावण ने जो अपराध किया उसके फलस्वरूप लंका जली। तो सीता जी बोलती, अच्छा आग तो अपना पराया नहीं देखती, फिर तुम्हारी पूछ क्यों नहीं जली। हनुमान जी ने कहा, उस आग में जलाने के साथ साथ बचाने की भी शक्ति थी। सीता जी ने क्या कहा कि यह क्या बात हुई, आग तो केवल जलाती है, बचाने की शक्ति उसमें कहाँ से आई। हनुमान जी कहने लगे, याद करो माँ, प्रभु ने मारीच रूपी मृग को मारने के लिए जाने से पहले आपसे कहा था कि तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर वासा। जब तक निशाचरों का वास है, उनका नाश नहीं हो जाता, तब तक तुम पावक में निवास करो। उस पावक में आप विराजमान थी, तो भला मेरी पूछ कैसे जलती। माता आप बचाने वाली थी। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें कहती है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तब हनुमान जी कहते हैं, ये सब आपका आशीर्वाद है। तो ये जो प्रसंग है, ये किसी सत्संग में पढ़ा तो भाव मिला कि जब राम का नाम साथ है, भक्ति माता सीता जी का आशीर्वाद है, तो क्या अनिष्ट हो सकता है। कोई अनिष्ट नहीं होता। चाहे हम हनुमान जी महाराज वानर थे, राम नाम की मुद्रिका उन्होंने मुख में रखी तो वो हजारों योजन का समुद्र लांघ गए, लंका में चले गए। चारों तरफ राक्षस भरे पड़े हैं, बड़े बड़े असुर हैं। उन सबके बीच में अकेले हनुमान जी के पास क्या बल था, राम नाम का बल था। राम नाम मुख में था तो उससे उन्होंने समुद्र लांघ लिया, लंका के बीच में चले गए, अशोक वाटिका के सारे वृक्ष उखाड़ फेंके, इतने असुरों का संहार किया। साथ ही जब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया तो हनुमान जी महाराज ने राम का नाम लेकर सारी लंका को जला दिया, और वो सोना जो जल नहीं सकता था वो भी जल गया। सारी लंका धू धू करके जलने लगी। सिर्फ अशोक वाटिका और विभीषण का घर नहीं जला, बाकी सब कुछ जल गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। किसके बल पर, राम नाम के बल पर। और हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी। तो ये भक्ति माता सीता जी का आशीर्वाद था। तो जब राम नाम की शक्ति साथ होती है तो भक्त का अनिष्ट कभी नहीं होता। प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जब हृदय में कौशल्या के पुत्र हूँ, अवध के राजकुमार हूँ, अवध के राजा हूँ, सीतापति श्री राम हमारे हृदय में विराजमान हूँ, तो हर कार्य सफल होता है। और माता सीता हनुमान जी को वरदान देती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियों नवनिधियों के आप दाता बन जाते हैं। हनुमान माता ने उन्हें अनेक वरदान दिए। राम जी की भक्ति दी, चरण कमल की भक्ति दी, उनका प्रेम दिया, तरह तरह की सिद्धियां दी, नवनिधियां दी। ये सब कैसे हो गया, सिर्फ राम नाम के बल। क्योंकि माया माया सब कहे, गोविंद कहे न कोई, जो गोविंद का नाम ले माया चेरी हो। तो माया को चेरी बनाने के लिए विष्णु नारायण का भजन करना पड़ता है। जब हम नारायण का नाम लेते हैं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, कोई भी नाम जो हमें प्रिय हो, जो भी स्वरूप हमें प्रिय, उनका नाम जब हम लेते हैं तो माया चेरी बन जाती है, लक्ष्मी जी स्वतः आ जाती है। अब वो हमारी कामना है कि हम माया चाहते हैं, धन चाहते हैं, या हम भक्ति चाहते हैं। माँ लक्ष्मी माया के रूप में आती है, माता सीता, माता राधा तो भी भक्ति के रूप में हमारे हृदय में प्रकट होती है। तो जो साधक होता है उसे भक्ति चाहिए होती है।
तो जब वो नारायण की आराधना करता है तो माता सीता, लक्ष्मी, राधा, जो भी नाम हम ले, माता गायत्री भी हमारे हृदय में भक्ति के रूप में विराजमान हो जाती है। उन्हीं से निर्बल भक्त सबल हो जाता है, क्योंकि भक्त के पास विश्वास की शक्ति होती है कि हरि मेरे और मैं उनका, मैं केवल परमात्मा का हूँ, परमात्मा केवल मेरे। उसका जो ये दृढ़ता है, उसके अंदर जो ये विश्वास है, उसके भीतर जो आत्मशक्ति है, वही उसे सबल बनाती है। और जो भक्ति रूप में माता उसके हृदय में विराजमान होती है, वही उसको अष्ट सिद्धियों से, नवनिधियों से भर देती है। जैसे हनुमान जी को माता ने भरा, वैसे ही साधक को भर देती है। इसलिए जब नारायण की साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो भक्ति माता स्वतः हमारे पास आ जाती हैं, हमारे भीतर स्थिर हो जाती है। तो या तो संसारी जो है वो कामना लेकर जाता है, तो उसे धन, पैसा, संतान, सुख, भोग, ये सब चाहिए होता है, तो उसे वही मिलता है। भगवान भी उसे वह देखकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन भक्ति भगवान शीघ्रता से नहीं देते। बहुत प्रयास या बहुत पुकार या एकदम निराश्रित हो जाए, निराधार हो जाए, बेसहारा हो जाए, कि एकदम भगवान के चरणों में गिर जाएं कि बस मुझे सिर्फ तू चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो जब ऐसा प्रयास हो, तब भगवान शरण लेते हैं, और शरण लेकर प्रभु उस पर कृपा करते हैं, उसके जीवन में गुरु को भेजते हैं। गुरु तरह तरह की प्रतिकूलताओं से, परीक्षाओं से निकाल कर कांच को हीरा बनाता है। क्योंकि जैसा हम सत्संग में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम भी दशरथ के पुत्र थे, लेकिन वे वन में गए तो वे भगवान श्री राम बने, क्योंकि उन्होंने कल्याण करा, परोपकार का भाव था, असुरों का संहार किया, अधर्म का नाश करा। इसलिए धर्म की रक्षा करना या सत्य की रक्षा करना या अपने सत्य पर रहना और अपनी संस्कृति, अपने प्रभु, अपने इष्ट के प्रति अपने निष्ठा को बनाए रखना ही वास्तव में भक्त का कर्तव्य है। और साधक का जीवन इन्हीं पर आधारित होता है कि कैसे हम अपने इष्ट, अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर कैसे हम आगे बढ़े नाम के बल पर। क्योंकि कलयुग में तो सिर्फ एक नाम ही सहारा है, और नाम में नाम ही प्रकट है। तो फिर चिंता किस बात की? हम क्यों नाम को सहजता से ले लेते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, नाम ले रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कर रहे हैं। लेकिन जब वो पुकार बलवती हो जाती है, जब वो प्रार्थना बन जाती है, जब प्रगाढ़ भीतर से प्रगाढ़ वंदना निकलती है, पुकार निकलती है, तो हरि रीझ जाते हैं, वे अपने भक्त की हो जाते हैं। कि पुकार ही प्रभु को बुलाती है। हम तरह तरह के विकारों से ग्रस्त रहते हैं। कभी मद घेर लेता है, कभी अभिमान घेर लेता है, कभी क्रोध घेर लेता है, कभी ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, ममता, पता नहीं कितने सारे जन्मों के अवगुण हमारे भीतर है। और जो ही साधना में बैठते हैं, सारे अवगुण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। तरह तरह की वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, मन में छुपे हुए तरह तरह के अनगिनत अनंत विकार उद्भव होने लगते हैं साधना के वक्त। तब मन मलिनता से भर जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो प्रभु का नाम लेना चाहते हैं और मन में इतने तरह तरह की मलिनताएं आ रही हैं। लेकिन जो जन्मों के संस्कार हैं, वो काई रूपी, वो गंदगी, वो कचरा जो जन्मों से हमारे मन में भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए जैसे ही नाम का सहारा लेते हैं, सत्संग का सहारा लेते हैं, तो नाम का जो साबुन है वो आपके मन के कचरे को धीरे धीरे हटाता है। धीरे धीरे वो मल निकलता है, वो कचरा निकलता है, वो गंदगी निकलती है, तब जाके निर्मल मन होता है। क्योंकि निर्मल मन होना बहुत मुश्किल है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ हो तो सब जगह जो साधारण से साधारण जल है वह भी गंगा जल बन जाता है। लेकिन वो कितना टिपिकल है, कितना मुश्किल है। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है, सिर्फ उसका होना है। उसका होते ही मन निर्मल हो जाता है। और जो प्रक्रिया है साधक की, परिस्थितियों की या अपने अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में अपनी सहजता की, चित्त की वृत्तियों की, अपने अपने भीतर की शांति की, अपने प्रभु के प्रति एक निष्ठता की, दृढ़ता की, विश्वास की, वो जो वृत्ति है
उसको बचाकर कैसे रखें। उसको बचाने का सिर्फ एकमात्र यही है कि जैसे एक नट रस्सी पर चलता है, तो अगर इधर कुआं है, इधर खाई है, इधर तो वो कैसे चलेगा, लेकिन उसका फोकस रस्सी पर होता है, उसका अभ्यास उसके साथ होता है। तो जो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कर करके प्रयास होगा। जब एक शिशु चलना सीखता है तो पहले वो टेढ़े मेढ़े पैर रखता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, माँ उंगली पकड़ के चलाती है, कभी पिता उंगली पकड़ के चलाता है, लेकिन एट लास्ट उसको सिखाने के लिए माँ एकदम से चुपके से हाथ छोड़ देती है। धीरे धीरे बच्चा चल पड़ता है, कितना खुश होता है, कितना चंचलता से, कितना हंसता है वो कि मैं चल पा रहा हूँ, कितनी उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। फिर वो चलता है, बार बार चलता है, कभी थोड़ा चलता है, कभी ज़्यादा चलता है, कुछ भी सामान को पकड़ के चलना सीखता है। माँ भी खुश होती है, बच्चा भी खुश होता है। तो वो चाल सीखने के लिए हमें सहारों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ भी आगे बढ़ने के लिए हमने सोचता है कि सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता, कर्म तो करना ही पड़ता है। और वो अपने जो मन की जो अनंत वासनाएं हैं उनको मिटाने के लिए अनंत परमेश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, उनके प्रति शरणागत होना पड़ेगा। क्योंकि जो विराट है, जो अनंत है, अनंत परमात्मा की अनंत प्रकृति में हम जो मनुष्य हैं, हमारे भीतर अनंत विकार भरे पड़े हैं, और इन अनंत विकारों से पीछा छुड़ाने के लिए, इनका अंत करने के लिए विराट के चरणों में समर्पित होना होगा। नाम की ओट लेनी पड़ेगी, सद्गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, तब जाकर जीव का कल्याण संभव है। तो जपते रहिए, जपाते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।